बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज है 14.2, लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है और 41 से लेके 48 तक की स्टेटमेंट है कि शो दैट द लिमिट एज एक्स वाई गोज़ टू 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो 41 से लेके 48 तक की स्टेटमेंट तो एक ही, लेकिन 44 तक हमने ऑलरेडी कर लिए थे। तो 45 से आगाज़ करते हैं कि हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। लिमिट क्या है? एक्स वाई गोज़ टू 0 0 और प्रूव करना है कि ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम लिखेंगे लेट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 along the line y इज इक्वल टू एम एक्स लिख लें या के एक्स लिख लें, के इसका जो है ये बन जाएगा स्लोप। देन एक्स वाई गोज़ टू 0 0 इट इम्प्लाइज दैट एक्स गोज़ टू 0। क्योंकि ये y की जगह पे के एक्स आ जाएगा तो फिर हमारे पास आएगा लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 जी ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। इसे हम लिखेंगे लिमिट एक्स गोज़ टू 0 एक्स माइनस के एक्स और एक्स प्लस के एक्स। तो एक्स जो है ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर से भी और नीचे से भी। एक्स कामन 1 माइनस के, एक्स कामन 1 प्लस के। तो ये फिर हमारे पास आएगा लिमिट एक्स गोज़ टू 0 1 माइनस के ओवर 1 प्लस के। तो लिमिट अब इसमें तो एक्स है को नहीं, तो हमारा आंसर आया 1 प्लस के, ये 1 माइनस के ओवर 1 प्लस के। एंड सिंस के की कोई एक वैल्यू नहीं है, के स्लोप है, जैसे जैसे के किसके इक्वल है tan ऑफ थीटा, थीटा चेंज होगा तो वो लाइन की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। सिंस के हैज़ डिफरेंट वैल्यूज वी गेट डिफरेंट लिमिट्स। तो जब डिफरेंट लिमिट आ जाए तो फिर लिमिट आपको पता एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट होती है यूनिक। इट इम्प्लाइज दैट गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, और 46 की स्टेटमेंट है जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। इसको भी हम इसी मेथड से करते हैं कि लेट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 along the line y is equal to kx. Then x y goes to 0 0, it implies that x goes to 0। तो फिर हमारे पास आएगा लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 जी ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 एक्स के माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। इसे हम लिखेंगे लिमिट एक्स गोज़ टू 0 एक्स माइनस के एक्स ओवर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स ओवर एक्स माइनस के एक्स। तो ये बन जाएगा जी लिमिट एक्स गोज़ टू 0, एक्स कामन आएगा एक्स माइनस के, और यहाँ से एक्स कामन आएगा तो 1 माइनस के। ये फिर हमारे पास आ गया लिमिट एक्स गोज़ टू 0, एक्स कैंसिल। अब लिमिट पुट करेंगे तो नीचे 0 नहीं आ रहा, तो ये आया माइनस के ओवर 1 माइनस के। तो उसी तरह वी गेट
different limits for different values of k. So given limit does not exist. फिर आएगा क्वेश्चन 47 पे हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई, बल्कि जी है, बुक में जी है, जी ही ले लें। तो हम अभी देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, वाई है, यहाँ मैं थोड़ा सा मेथड जो है ये चेंज कर देता हूँ कि एक्स वाई गोज़ टू 0 0 अलॉन्ग द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो कि पैराबोला है। देन आगे तो फिर वही आएगा एक्स वाई गोज़ टू 0 0, इट इम्प्लाइज दैट एक्स गोज़ टू 0। ये हो जाएगा लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 जी एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई ओवर वाई, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज़ टू 0। और ये था हमारे पास एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पे फिर आएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आया लिमिट एक्स गोज़ टू 0 टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होकर लिमिट क्या आ गई 2। वो कह रहे लिमिट एग्जिस्ट। अच्छा देखें यहाँ पे मैंने लिखना था वाई इज इक्वल टू के एक्स के, तो मैंने के नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं, अगर के नहीं भी लिखा तो आगे हम इस तरह भी कर सकते हैं, अगर के लिख लेते या के आ जाना था। उसी तरह फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ के वी गेट डिफरेंट लिमिट्स। लेकिन अगर हम इस तरह करें, क्योंकि जब एक्स वाई ने 0 0 को अप्रोच करना है तो वो किसी भी पाथ के अलॉन्ग जाएगा, तो आंसर अगर एग्जिस्ट करती है लिमिट तो वो सेम आना चाहिए। नाउ लेट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 अलॉन्ग द लाइन, बल्कि आगे मैं करूँगा ये ऐसे y इज इक्वल टू एक्स, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये जो मैंने लिया था अलॉन्ग द कर्व ये पैराबोला है, इसके साथ कर्व लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे स्ट्रेट लाइन। देन एक्स वाई गोज़ टू 0 0, इट इम्प्लाइज दैट एक्स गोज़ टू 0, तो फिर हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 जी एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई ओवर वाई। अब मैं लिखूँगा लिमिट एक्स गोज़ टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स। तो यहाँ से देखें कॉमन क्या आएगा एक्स, तो क्या बचा 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो 1 प्लस 0, तो क्या लिमिट आएगी 1, पहले क्या आई थी 2, अब क्या आई है ये 1, तो लिमिट इज नॉट यूनिक। तो फिर हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट limit is not unique, so it does not exist. ये था हमारे पास 47 के बाद फिर मैं आऊँगा क्वेश्चन नंबर 48 पे, और 48 की स्टेटमेंट है जी हमारे पास जी ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई ओवर x4 प्लस वाई स्क्वायर। देखें ये वाली पावर इससे डबल है, ये वाली इससे डबल है। जैसे मैंने ऊपर मेथड की, एक बार मैं पहले ऐसे ही करूँगा, लेट एक्स वाई गोज़ टू
0 0 along the curve y is equal to x square, या along the parabola भी लिख सकते हैं। So x y goes to 0 0, it implies that x goes to 0। तो फिर आएगा हमारे पास लिमिट, अब एक बार तो लिखेंगे पूरी लिमिट, ये g of x y, this is equal to limit x y goes to 0 0 x square y over x4 plus y square। इसे कर देंगे लिमिट x गोज़ टू 0 एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर और x4 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो ये बनेगा जी लिमिट x गोज़ टू 0 x4 और नीचे भी आएगा x4 प्लस x4। तो ये फिर क्या आ गया, लिमिट x गोज़ टू 0 x4 ओवर 2x4, ये कैंसिल होगा। लिमिट x गोज़ टू 0 1/2, तो लिमिट क्या आ गई 1/2। नाउ अब हम लेते हैं अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, अगर उस नाउ लेट अगर उसमें भी यही लिमिट आएगी तो फिर एग्जिस्ट करेगी, कोई और आएगी तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। अलॉन्ग y इज इक्वल टू x, वही लिख लेना आपने लाइन, देन एक्स वाई goes to 0 0, it implies that x goes to 0। तो फिर आएगा हमारे पास लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 0, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, ओवर x4 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आएगा x गोज़ टू 0 एक्स स्क्वायर, अब y की जगह पे x आएगा, नीचे भी x4 और प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आया जी लिमिट x गोज़ टू 0, मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, नीचे से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कैंसिल। तो ये आया मेरे पास लिमिट x गोज़ टू 0 x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम लिमिट पुट करेंगे 0 ओवर 0 प्लस 1, क्या आया 0 ओवर 1, क्या आया 0। पहले हमारी लिमिट आई थी ये 1/2, अब आई है 0। तो इट इम्प्लाइज दैट limit is not unique, so given limit does not exist। ये तो थे 48 तक। 48 के बाद जो हमारे पास आगे क्वेश्चन आ रहे हैं वो हैं 49 और 50, और 49 और 50 में भी यही वाली सूरत हाल है कि ये 49 है, लेकिन प्रूव इसमें ये करना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसमें लिमिट जो है वो एक्स वाई गोज़ टू 0 0 नहीं है, बल्कि ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। तो ये है g ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर -1 और डिवाइडेड बाई है y -1, बल्कि लिमिट लिखी हुई है साथ में लिख लूँ एक बार, एक्स वाई गोज़ टू 1 1, g ऑफ एक्स वाई और लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 1 1 एक्स वाई स्क्वायर -1 ओवर y -1। इसमें भी हम ऐसे ही लेते हैं कि लेट जो है 2-3 मेथड में, आप किसी भी मेथड, लेट एक्स वाई गोज़ टू 1 1 एक्स वाई अप्रोचेज टू 1 1 अलॉन्ग द लाइन एक्स इज इक्वल टू 1, वो भी ले सकते हैं, अलॉन्ग द लाइन वाई इज इक्वल टू 1, वो भी ले सकते हैं। लेकिन हमने जो भी 47 और 48 में मेथड किया है वो एक ही रखते हैं कि लेट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 along y is equal to x, then
एक्स वाई गोज़ टू 0 0, इट इम्प्लाइज दैट एक्स गोज़ टू 0। तो फिर ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये आप लोग लिख लीजिएगा, मैं राइट साइड ले रहा हूँ। 1 1 एक्स वाई स्केयर -1 ओवर वाई -1, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज़ टू, सॉरी ये देखें, ये मैंने गलत कर दी, लेट एक्स वाई गोज़ टू 1 1, क्या लेना था 1 1, देन एक्स वाई गोज़ टू 1 1, इट इम्प्लाइज दैट एक्स गोज़ टू 1। मैं रिपीट करता हूँ, ये गलती हो गई क्योंकि पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहाँ पे लिमिट आ रही थी 0 0। अब क्या है, लेट एक्स वाई गोज़ टू, ये क्या लफ्ज़ है 0 0 नहीं, बल्कि मैंने क्या लिखा, ये 1 1, अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स को 1 लेंगे तो y 1 आएगा। देन एक्स वाई गोज़ टू 1 1, इट इम्प्लाइज दैट एक्स गोज़ टू 1। तो फिर ये हमारे पास आएगा एक्स गोज़ टू 1, और ये मैंने लिए है जी हाँ जी, y अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स आएगा, y की जगह पे फिर एक्स आएगा, y का स्केयर है तो एक्स का स्केयर -1 ओवर एक्स -1। तो जो मैंने करेक्शन की मेरे ख्याल आपको समझ आ गई होगी। लिमिट एक्स गोज़ टू 1, एक्स क्यूब -1 ओवर एक्स -1, ये आएगा लिमिट एक्स गोज़ टू 1, इसके बनेंगे फैक्टर एक्स -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स -1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आया लिमिट एक्स गोज़ टू 1। अब लिमिट पुट करेंगे 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगी 3। अब हम लेते हैं जी लेट एक्स वाई गोज़ टू 1 1 अलॉन्ग द कर्व। पहले मैंने लिया y इज इक्वल टू एक्स, अब मैं ले रहा हूँ अलॉन्ग द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देन अब देखें x को 1 लेंगे तो ये भी 1 आएगा, देन एक्स वाई गोज़ टू 1 1 यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि अब आंसर तो बिल्कुल सही आ जाएगा, लेकिन ये जो है ना x इज इक्वल टू वाई स्केयर, इसको 1 लेंगे तो ये 1 आएगा 2। आप ना इसको अगर मैं इस तरह कर दूं कि लेट एक्स वाई गोज़ टू 1 1 अलॉन्ग द लाइन x इज इक्वल टू 1, देन एक्स वाई गोज़ टू 1 1, इट इम्प्लाइज दैट y गोज़ टू 1। तो आप ये वाला मेथड कर लें, ये अच्छा ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 1 1 g ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 1 1 एक्स वाई स्क्वायर -1 ओवर वाई। इसे मैं लिखूँगा लिमिट y गोज़ टू 1, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ये 1 इंटू वाई स्क्वायर, बल्कि ओवर y -1, ये 1 ये वाई स्क्वायर। इसे लिखेंगे लिमिट, ये बनेगा हमारे पास वाई स्क्वायर -1 वाई -1, इसके फैक्टर बन जाएंगे y -1 y + 1 ओवर y -1। तो ये कट के आ गया हमारे पास y + 1, तो ये आया 1 + 1 2। पहले लिमिट क्या आई थी 3, अब क्या आई है 2। इट इम्प्लाइज दैट गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आगे क्वेश्चन 50 भी करना था, लेकिन पेज एंड हो गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला 50 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।